लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में पृथ्वी तत्व पाया जाता, यहाँ गणेश जी वास करते हैं। और प्रेमी भाई बहनों, ये 4 दल का कवल है, यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर नाभि चक्र आता, नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है, यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है, हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है, यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता, यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी ये जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है। यहीं पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को इन चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता, आपके हाथ चलते, आपके पैर चलते, आपकी उंगलियां चलती। जब आप उस शब्द को सुनोगे, उस नाम को सुनोगे, उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा। और जैसे जीवात्मा का प्रकाश सिमट करके 10वें द्वार पर एकाग्र हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगी। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा, ये शरीर हमारा ये पड़ा और हम ये खड़े। आप अपने ही शरीर से फिर अलग हो जाओगे। आप शरीर नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो। ये शरीर तो सिर्फ एक माटी का पुतला है। ये शरीर जीवात्मा के रहने का एक पिंजड़ा है, एक मकान है। जीवात्मा शरीर से अलग हो जाए, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाएगा, इसमें से बदबू आने लगेगी, इसको जला करके आप राख कर दोगे। यदि इस शरीर के अंदर कोई चैतन्य चीज है तो वह केवल जीवात्मा है। ज्ञान कब होगा? जब आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे, तब आपको हकीकत का पता चलेगा। नहीं, हम एक आत्मा है, मेरा ये शरीर एक मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। उस समय आपको हकीकत का पता चलेगा। प्रेमी भाई बहनों, आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे, फिर उसी शब्द को पकड़ करके, यानी घंटे और शंख की आवाज को पकड़ करके, फिर यही जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। बड़ी भारी रफ्तार होती है, पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये सूरज, चांद, सितारों को लांघने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा, उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। वो शिवलोक तमोगुणी स्थान है। वहां के मालिक शिव जी हैं। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वो अपना केंद्र बिंदु शिव लोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती, और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब साधक भजन करता है, शब्द को पकड़ करके, सूरज, चांद, सितारों को लांघ करके जब शिवलोक में पहुंचता, शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करता, तो इसका स्वरूप भी शिव के समान, यानी शिव स्वरूप हो जाता। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती, वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती। उन शक्तियों को प्राप्त होने के बाद साधक के अंदर बड़ा भारी गुमान आ जाता। यदि उस समय पर साधक एक दहाड़ मार दे, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगेगा। लेकिन गुरु हमेशा साधक के साथ रहते हैं, इसीलिए साधक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाता। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा
उसी शब्द को पकड़ करके, यानी घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर ऊपर की ओर जाएगी। उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिल जाएगा। वो ब्रह्मा जी का लोक रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। वहां पर वेद ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर उसी शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर की ओर चढ़ेगी। शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता। यदि आपने शब्द छोड़ दिया, सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, आप धड़ाम से अपने शरीर में फिर वापस चले आओगे और फिर अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। फिर ऊपर चढ़ने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता है। कभी कभी साधक को ऐसा होता है, वहां के मनमोहक दृश्यों में साधक इतना डूब जाता है कि दुनिया भर के दृश्यों को देख करके साधक शब्द को छोड़ देता। और जैसे शब्द को छोड़ा, सारे दृश्य अपने आप गायब हो जाएंगे। धड़ाम से फिर अपने शरीर में वापस चले आओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद उसी शब्द को पकड़ करके फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे। उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज्य कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो हम जीवों को नष्ट कर देता। इनकी माता आद्या महाशक्ति हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहला देश पड़ता है, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं वो उस राजधानी के जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी ये लखनऊ है, बाकी मथुरा और अन्य जिले हैं। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, वो सहस दल कवल वो पहला स्थान है, वो राजधानी है। और ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं वो उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। प्रेमी भाई बहनों, उस लोक के जो मालिक हैं, राजधानी के जो मालिक हैं, वो सहस दल कवल के मालिक निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई इन्हीं को गॉड कहते हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर धुनकारें दे रही, वो आवाज इन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही है। हम आप यहाँ पर ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई।
वह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। वो सहद दल कवल आपकी राजधानी है। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा गया। और जितने देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवा